जम्मू कश्मीर में तबाही की ऐसी तस्वीर दिख रही है जिसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जिंदगी को सामान्य होने में अभी एक बहुत लंबा अरसा लगने वाला है। तस्वीरें हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, सोचिए पूरा पहला फ्लोर डूब चुका है पानी के अंदर में, ये पानी सूखने में और हालात सामान्य होने में। और जैसा कि अभी अभी आपने सुना, सुर्खियों में महामारियां भी फैल सकती हैं। रेडियो कॉलोनी राजबाग का नज़ारा देखिए, देखिए गाड़ियाँ किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ है। ये गाड़ियाँ, इनकी पूरी गाड़ियाँ, ये इधर से देखिए आगे तक आपकी नज़र जहाँ तक जाती है, पूरे इलाके में गाड़ियाँ डूबी हुई है, पूरी तरह से डूबी हुई है गाड़ियाँ। देखिए किस तरह से दूर दूर तक यहाँ पर नज़र आती है सारी गाड़ियाँ। कुछ गाड़ियाँ एक के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये राजबाग का इलाका है, रेडियो कॉलोनी कहते हैं इस इलाके को। और गाड़ियों की केवल छत दिखाई दे रही है यहाँ पे, केवल छत, ऊपर की केवल छत जो है यहाँ पर केवल छत दिखाई देती है। इससे आपको पता चलेगा अभी भी यहाँ पे कितना पानी है। ये देखिए गाड़ियाँ, जो पानी का फ्लो होगा उसकी वजह से ये एक के ऊपर एक यहाँ पर गाड़ी, देखिए एक के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं। अब कई सारी गाड़ियाँ हैं, कई सारी। और एक इन गाड़ियों की वजह से वैसे बोट चलाने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। ये देखिए ऊपर का केवल छत दिख रहा है, टूट चुकी है ये गाड़ी पीछे की तरफ से। ये देखिए यहाँ पे कितना पानी है, इससे पता चलता है आपको। और देखिए बाकी आगे सामने की तरफ ये देखिए, जहाँ दूर दूर तक गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, हायर सेकेंडरी राजबाग यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कूल है, पूरा पानी में डूबा हुआ है, नीचे का फ्लोर पूरी तरह से डूबा हुआ है, ऊपर की छत दिख रही है केवल। और इसी के सामने देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मेरे इधर भी, अगर मैं इधर भी देखता हूँ, ये देखिए इधर भी गाड़ियों की क्या हालत हो चुकी है इस इलाके में। ये देखिए सामने की तरफ भी गाड़ी आपको ऐसी दिखाई देगी। देखिए सामने की तरफ देखेंगे आप, ये देखिए गाड़ियाँ। अब ये इस तरफ भी गाड़ियाँ, और लेफ्ट साइड में देखिए दूर दूर तक आपको पूरी गाड़ियाँ जो है पूरी तरह से डूब चुकी है। देखिए दूर दूर तक गाड़ियाँ पूरी तरह से, केवल गाड़ियों की छत दिखाई दे रही है। ये हमारे बाजू में भी एक गाड़ी है, ये एक राजबाग का पुलिस स्टेशन है, राजबाग इलाके का पुलिस स्टेशन है, जिसके सामने ये गाड़ियाँ हैं। कुछ गाड़ियाँ जैसे उल्टी भी हो चुकी है, यहाँ पे पानी का फ्लो रहा होगा, जिस वक्त ये पानी आया होगा उसकी वजह से गाड़ियाँ एक के ऊपर एक। अगर दूसरी तरफ, इस तरफ, अगर मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ, इस तरफ, इसके आगे इस तरफ देखिए, इस तरफ भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो नीचे का फ्लोर है पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। और आप सोच सकते हैं इस प्रलयंकारी मंजर में वहाँ स्थानीय लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं उनका क्या हाल था। और ये जो तस्वीर आपने देखी, ये श्रीनगर का दरअसल सबसे पॉश इलाका है, यहाँ पर यह हालत है। और सेना के जवान ऐसे में इन लोगों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है। आम लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना देने की कोशिश की जा रही है। कैंपों में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 3 दिन के बाद खाना नसीब हुआ है। ये बीएसएफ का राहत शिविर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। ये कतार क्यों लगी है ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। जो लोग राहत शिविर में लाए गए हैं उनको पूड़ी, छोले और पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। लाइन में लग के लोग यहाँ पर खाना ले रहे हैं। बड़ी तादाद में राहत शिविर में लोग पहुँचे हुए हैं जो कि लंबे समय से भूखे प्यासे हैं, और उनको यहाँ पर राहत शिविर में खाना मुहैया कराया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कितने दिनों से खाना नहीं खाया था आपने? अररिया जिला से। अररिया जिला से। तो यहाँ कहाँ फंसे हुए थे? ये पच्छेपाक। तो अभी खाना कितने दिनों से नहीं खाया आपने? खाना 3 रोज लेकर के नहीं खाया। 3 रोज से खाना नहीं खाया? हाँ। 3 रोज बाद आज खाना खा रहे हैं? हाँ खा रहे हैं, रात में खाए थे, अभी खाए हैं। अभी खाए यहीं पर राहत शिविर में? यहीं पर। चलिए आप भूख मिटाइए अपनी। तो राहत शिविर में आके इन लोगों ने खाना खाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ी, छोले और एक
बोतल पानी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है और उस खाना खाने को हासिल करने के लिए कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर इस राहत शिविर में ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के राज्यों से यहाँ पर किसी काम के लिए आए हुए थे और बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पूरा इसका इलाके का जायजा ले रहे हैं, इस राहत शिविर का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अफसरों से बात कर रहे हैं कि क्या और ज़रूरतें हैं जिसको पूरा किया जा सकता है। ठीक इसी तरह का दूसरा काउंटर भी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी लोगों की खाना पानी हासिल करने के लिए। और जो भी राहत शिविर में आ रहा है वो लंबे समय से कहीं ना कहीं फंसा हुआ था और राहत शिविर में आने के बाद उसको राहत मिल रही है, खाना मिल रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर आने के बाद लोग अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में टेंट लगाए गए हैं। ये टेंट उन लोगों के लिए लगाए गए हैं जो यहाँ पर रात में ठहरेंगे, उनके ठहरने का इंतजाम होगा। बीएसएफ की तरफ से रिलीफ कैंप लगाया गया है, राहत शिविर लगाया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर 100 से ज़्यादा टेंटों का इंतजाम है ताकि लोगों को रात में यहाँ पर चैन की नींद मिल सके। लंबे समय से लोग जो फंसे हुए थे 3-4 दिन से उनको निकाला गया है। खाना और पानी और नींद के अभाव में कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। फ़िलहाल राहत शिविर में राहत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो इस बात से खुश हैं कि उनकी जान बच गई है, लेकिन अब वो यहाँ से निकलना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्यों से आए हुए हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। और श्रीनगर के जवाहर नगर में मकानों का हाल हम आपको दिखाते हैं और इन सब के बीच सेना का धन्यवाद आम जनता कर रही है। आइए देखते हैं उमेश कुमावत की रिपोर्ट। पानी की वजह से जो मकान तबाह हो गए, ये देखिए ये मकान है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कई सारे मकान, इनकी तो केवल छत नज़र आ रही है। यहाँ पे ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है, टूट चुका है। और इधर देखिए ये केवल छत नज़र आ रही है। ये छोटे छोटे घर है, इनकी केवल छत नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ इस तरफ देखिए उधर भी जो घर है वो तबाह हो चुके हैं, टूट चुके हैं पूरे घर। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ख़ास तौर पर वो अपने घरों की रखवाली भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात को कोई आकर सामान चुरा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा घर इनको खुला छोड़ना पड़ता है। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखाऊँ ये पूरी घर किस तरह से तबाह हुआ है। ये जवाहर नगर का इलाका है और आगे की तरफ भी ये देखिए पूरे के पूरे घर जो है वो तबाह हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरे घर जो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है वो तो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। फ्लोर के ऊपर पानी है, नीचे फ्लोर के ऊपर पानी है। ये देखिए कि पूरे मकान आगे की तरफ भी ये देखिए पूरे मकान टूट चुके हैं। और बाहर जो सामान है वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इन घर में जो सामान था वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वो जो इन घरों में सामान था वो ये सामान है जो बाहर बिखरा पड़ा है। और इधर भी ये पूरा घर आपको दिखाई देगा, ये पूरी तरह से टूट चुका, तबाह हो चुका है। ये सेकंड फ्लोर है जो आप देख रहे हैं, सेकंड फ्लोर है। नीचे का फ्लोर तो पूरा पानी में डूब चुका है। और उसके बाद जो है ये कुछ कहना चाहते हैं। तो ये जो पानी, ये देखिए ये पूरी तरह से टूट चुका है। सेकंड फ्लोर ये टूटा हुआ है। घर के अंदर का सारा सामान आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और इस तरफ देखिए, इस तरफ इनको पानी चाहिए, पानी मांग रहा है। बोट ये टर्न करेगी यहाँ पे और उसके बाद जो है इनको राहत का सामान दिया जाएगा। ये बोट को अब पीछे लेकर जा रहे हैं। ये शख्स जो है नीचे आ रहा है पानी के लिए, इनको पानी चाहिए। देखिए अब ये कोशिश कर रहा है, 2 बार इनको पानी देने की कोशिश की गई है, तीसरी बार इधर पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पानी की बोतल उनको जो है पहुंचाई गई है। तो वो अब उनका कहना है कि वो पानी की बोतल निकाल लेंगे जो वहाँ पर गिरी हुई है। वो पानी की बोतल
ये बिस्किट के पैकेट्स उनको दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से राहत का काम जो है वो यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या क्या बोलना? हाँ State government, no help us. हाँ। Only Indian Army save us हाँ। and save our life. Give them salute, sir. Yes, look, Thank you. ये two hands. ये 2 हैंड से सल्यूट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को। उनका कहना है कि इंडियन आर्मी ने केवल उनकी मदद की है और किसी स्टेट गवर्नमेंट की मदद यहाँ पर नहीं पहुँची है। देखिए एक आदमी 2 हाथों से सल्यूट कर रहा था यहाँ पे आर्मी को। इससे आपको समझ में ये बात आएगी कि किस तरह राहत का काम जो है वो, ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सो थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी। इससे आपको राहत का काम जो है इंडियन आर्मी किस तरह से कर रही है आर्मी यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि खुद स्थानीय लोगों में सेना की छवि किस तरह से बदल रही है। यही वजह है कि सीमा पार हाफिज सईद जैसे आतंकवादी इस पूरे मामले को लेकर इतने नर्वस क्यों हैं, क्यों उन्होंने वाटर टेररिज्म जैसे जुमले का इस्तेमाल किया था। क्योंकि वो जानते हैं कि इस मामले से सेना की छवि बेहतर होगी स्थानीय लोगों में। और इस पूरे मामले में वायुसेना किस तरह से काम कर रही है, आइए देखते हैं विकास की ये रिपोर्ट। इस वक्त श्रीनगर के एयरबेस पर हैं और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन YPS नेगी हैं, उनसे बात करते हैं। नेगी जी, जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, कितने हेलीकॉप्टर यहाँ इन्वॉल्व हैं जो कि मटेरियल ड्रॉपिंग में और लोगों को निकालने में लगे हुए हैं? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 20 हेलीकॉप्टर इस समय हैं जिनकी क्षमता मीडियम लिफ्ट से हैवी लिफ्ट तक है। और पूरी घाटी में इस समय हमारा काम कश्मीरी लोगों को पानी पहुंचाना है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग सब ये समझें कि हमारे जितने भी भारतीय वायु सैनिक हैं, जितने भी हमारे भारतीय वायुसेना के वायु सैनिक हैं, उन्होंने खुद पानी ना पिया हो, लेकिन हर कश्मीरी के मुंह में पानी डालने का उन्होंने प्रण किया है और उस प्रण को पूरा करेंगे। लेकिन दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एयरलिफ्ट करने में कुछ दिक्कत पेश आ रही है? देखिए, एक बात जो आप सब लोगों को समझनी है कि ये जो विपदा हमारे देश पर आई है वो एक बहुत ही ऐसी अचंभित करने वाली विपदा है कि जिसमें जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर 5 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, नहीं तो जान माल का नुकसान होना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना होगी। इसी वजह से हम लोग सीमित दायरे में रहकर हेलीकॉप्टर से इतने लोगों को निकाल पा रहे हैं जो कि करीबन 2000 से 2500 लोगों के करीब होता है। इससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर अगर आप उस सीमित इलाके में इस्तेमाल करेंगे तो हेलीकॉप्टरों का आपस में टकराना एक संभावना बन सकती है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि ये दायरा बहुत सीमित है और जो दायरा 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। ये बात आम आदमी को समझनी पड़ती है। इसी वजह से आज की तारीख पे हमने 120 टन खाना, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोग महफूज हैं उन लोगों का पेट भरना हमारा कर्तव्य है। भारतीय वायु सैनिक आज की डेट पे 24 घंटे काम करता हुआ हर कश्मीरी के घर में खाना गिराना चाहता है, वो उसका कर्तव्य है और कर रहा है। और 9:27 पर देखना ना भूलिएगा, मैंने सैलाब को आते हुए देखा था।